जय हिंद साथियों, दिस इज़ सौरभ यादव। और मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ रामायण, जो कि हम रामायण के बारे में पढ़ रहे थे, उसके मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या हैं, उसे हम अपनी लाइफ में कैसे अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस मॉडर्न एरा में, 21st सेंचुरी में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसी की सीरीज़ में जो फर्स्ट वीडियो था, हमने राम के बारे में जाना, राम के नाम के बारे में जाना और राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में जाना, राम की पहचान के बारे में जानना। अभी इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द मंथरा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी इस पूरे रामायण की, जिनका जो रामायण है उसमें जो इनकी पिक है वो मैंने डाली हुई है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इनकी ये पिक यूज की है। तो आप देख सकते हैं, ये है मंथरा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपना कैरेक्टर प्ले किया रामायण में। तो जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मंथरा। अब मंथरा से हम क्या समझ सकते हैं? तो मंथरा इज ऑल अबाउट द संगत। आपकी संगत ही आपकी मंथरा है। आपको पता ही होगा कि मंथरा ने ही कैकेयी के कान भरे थे और तभी उसी के बातों में आके कैकेयी माता ने दशरथ महाराज से अपने वरदान मांगे और राम को 14 वर्षों का वनवास और अपने बेटे भरत को राज तिलक और अयोध्या का राजा बनाने के लिए आश्वासन लिया था महाराज दशरथ से। तो अब वो तो कहानी हो गई मंथरा, लेकिन हमारी मंथरा क्या है? हमारी मंथरा हमारी संगत है। संगत ही हमारी मंथरा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एक आम होता है, आम के अंदर गुठली निकलती है। अब वो गुठली डिसाइड करती है कि उस कितने आम उसके अंदर पैदा होंगे। एक आम के अंदर सिर्फ एक गुठली पैदा होती है, लेकिन वो गुठली डिसाइड करती है कि उस गुठली से वो कितने आमों को पैदा करेगी, और वो उस गुठली की संगत ही ये डिसाइड करती है कि वो कितने आमों को पैदा करेगी। और उस गुठली की संगत कौन सी है? उसकी सॉइल, उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी खाद कैसी है, और उसका पानी। ये तीन चीज़ें डिसाइड करती हैं उसकी संगत, उस गुठली की। और एक गुठली के बाद फिर एक आम का पेड़ जन्म लेता है और फिर वो हजारों आम के पेड़ों को, आम के फल उसमें लगते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा कंक्लूज़न ये है कि एक गुठली वो चाहे तो 100 आम अपने पेड़ पे लगा सकती है और एक गुठली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर वो गलत सॉइल, गलत खाद, गलत पानी के संपर्क में रहेगी। कंक्लूज़न ये है कि एक मनुष्य अगर अच्छी संगत में रखता है तो वो राम भगवान भी बन सकता है, और गलत संगत में रहता है तो वो मंथरा भी बन सकता है। और जिसका हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत गंदे वर्ड्स यूज होते हैं मंथरा के लिए। तो इसलिए हमें अपनी मंथरा को पहचानना है। अब मैं बात करूंगा एक इंसान के ऊपर। एक इंसान की दो पहचानें होती हैं, एक होता है उसकी खुद की पहचान और एक होता है उसकी संगत की पहचान। कैकेयी माता थी, लेकिन उनकी संगत जो कि मंथरा जी ने उनको कान भरे, और उनकी संगत ने ही उनको एक गलत कैरेक्टर के रूप में रामायण में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मंथरा मीन संगत। हमें डिसाइड करना है कि हम कैसे संगत में रहते हैं। अब मैं तुमको एक चीज़ और बताऊंगा कि एक मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक बाहरी रूप, एक अंदर का रूप। जो बाहरी रूप है, हमारे आँख, कान, नाक, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आवर पेरेंट्स डीएनए। हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हम गोरे होंगे, कि हम काले होंगे, कि हम अच्छे होंगे, हमारा पैर बड़ा होगा, कि हमारे हाथ बड़े होंगे। जो भी है हमारा बाहरी स्वरूप, वो हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं। लेकिन अंदर का स्वरूप जो कि आप कैसे हो, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप अच्छा सोचते हो दूसरों के लिए, आप दूसरों के लिए भलाई करते हो, ह्यूमैनिटी है। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय योर संगत। आप कैसे दोस्तों के साथ रहते हो। आपके दोस्त अगर क्रिमिनल हैं तो यू वेंट फॉर द जेल, एंड आपके दोस्त अगर यूपीएससी प्रिपरेशन, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर आपके फ्रेंड्स हैं
तो डेफिनेटली आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे उनसे कॉम्पिटिट करना है। अगर इफ़ योर फ्रेंड्स आर क्रिमिनल, तो आपका दिमाग काम करेगा कि उसने 2 मर्डर किए तो हम 4 कैसे करें। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड इट्स ऑल अबाउट योर संगत। तो अल्टीमेटली हमें रामायण से सीखना क्या है? मंथरा के कैरेक्टर से, मंथरा के कैरेक्टर से सिर्फ हमें यही सीखना है कि हमें अच्छे लोगों की संगत करनी है। अपनी मंथरा को आपको खुद पहचानना है, अपनी मंथरा को आपको खुद पहचानना है और आज ही पहचानना है कि हमारे अंदर हमारी मंथरा क्या है। सबसे पहली चीज़, गलत आदतें। एक जो हमारी मंथरा है, हमारे अंदर की मंथरा है जिसे हमें पहचानना है, वो है गलत आदतें। अगर आपकी गलत आदतें हैं तो वो भी आपकी एक मंथरा है। नेगेटिविटी, जो कि अगर आपके फ्रेंड्स, अगर कोई भी उस तरह का दोस्त है या कुछ भी है और जो कि गलत आदतें आपको सिखाता है, आपके अंदर नेगेटिविटी डालता है, आपको लालची बनाता है, आपको ईर्ष्यालु बनाता है, दैट मीन्स ही इज़ योर मंथरा। इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि भविष्य में वो मंथरा का काम करेगा और तुम्हें कैकई बनाएगा और तुम्हारा वह हिस्ट्री में गलत वे में नाम लिया जाएगा। तो संगत सीधा सा फंडा है, संगत डिसाइड करती है आप विलेन बनोगे या हीरो बनोगे। तो अपनी मंथरा को ढूंढो। मैं फिर से वही कहूँगा कि अपनी मंथरा को ढूंढो और अपनी मंथरा को एनालाइज करके अपने जीवन से निकालो और भगवान श्री राम के श्री चरणों जैसे अपने आप को बनो, भगवान श्री राम जैसा बनो, भगवान श्री राम के पथ पर चलो। यही भगवान श्री राम भी सिखाते हैं। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं? हमारे भगवान श्री राम ऐसे ही नहीं भगवान बनते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि कैकई माँ न होती। अगर भगवान श्री राम कहते हैं कि कैकई माँ न होती तो आज भगवान न होते। यही वजह है कि भगवान भगवान है, क्योंकि वो इतना कुछ करने के बाद भी कैकई माता को माता कहते हैं और कैकई को यही बोलते हैं कि अगर हमारी कैकई माता न होती तो आज हम भगवान न होते। अल्टीमेटली मैं 1 मिनट में अगर आपको इस वीडियो का कंक्लूजन बताऊं तो आपको आपकी मंथरा को आपको खुद पहचानना है, अपनी मंथरा को खुद जानना है और आपके वो गलत संगत वाले दोस्त, वो गलत संगत वाली आदतें, वो गलत संगत वाले विचार, वही आपकी मंथरा हैं। उनको पहचान के अगर आपने जीवन में से अपने दूर कर लिया, डेफिनेटली आप भगवान श्री राम के पथ पर अग्रसित होंगे और डेफिनेटली एक दिन भगवान भी बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एप्लीकेशन ऑफ द रामायण इन मॉडर्न एरा, उसको, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ, सो दैट कि हम आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच।